साड़ियों की प्रतियोगिता मतलब हमारे पास जितनी साड़ियां हैं वो ले जाकर उनके सामने नहीं रखना है। हाँ? तुम्हारी पहनी हुई साड़ी उन्हें पसंद आनी चाहिए और वो साड़ी तुमने क्यों पहनी है ये जवाब देना होगा तुम्हें। पहनने का तरीका, जिसने पहना है वो इंसान, पहनकर चलना होता है। ये है प्रतियोगिता। You are absolutely right, Ma. I see. Got it, आंटी। मेरे पास तो काफी सारी डिजाइनर साड़ियाँ ऑलरेडी है विशाल। मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ ना? कोई भी औरत कर सकती है। तो फिर तो लोमड़ी का चांस ही नहीं है। सिस्टर, आप यहाँ कॉमेडी कर सकती हो, पर वहाँ मेरी जीत को रोक नहीं सकती आप। जीत कर, मुकुट लाकर अपनी याद में मैं विशाल को दूंगी। दीदी, तुम कोई सी भी साड़ी पहनो, सुंदर लगोगी। अगर प्रतियोगिता में भाग लिया तो तुम ही जीतोगी। हाँ बहन, अजीबोगरीब विचित्र सी साड़ी अगर पहनना है तो वैरायटी साड़ी तो मैं ही पहनने वाली हूँ। इसीलिए मैं ही जीतूंगी और किसी को भी चांस नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। दीदी, तुम्हारे लुक के बारे में इन्हें अब तक पता नहीं है। जूनियर्स है ना, तो ऐसा ही कहेंगे। मैदान में उतरे क्या? हाँ, इट्स ऑल राइट। नहीं, तुम नई साड़ी लेकर आ जाओ बेटी। नई की जरूरत नहीं है मीम साहब जी। पुरानी साड़ी के साथ कैसे जीतोगी? उसे मैं पुराना नहीं समझती, उसे पवित्र समझती हूँ। गायत्री माँ जी की साड़ी लेकर जाऊंगी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल्चरल सेक्रेटरी मिस्टर वर प्रसाद जी और मेरे अलावा यहाँ पर सब औरतें ही हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे जज, दोनों स्त्री मूर्तियां, श्रीमती राम लक्ष्मी जी और श्रीमती शैलजा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जीटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आए सारी औरतों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ब्रांड एम्बेसडर बनने के सुनहरे मौके पर यहां पर सभी को फायदा होना चाहिए और इस फैशन शो के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। फैब्रिक एंड गारमेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों ने इसे आयोजित किया है। इसमें 2 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में जो साड़ी आपने इस समय पहना है उसे पहनकर रैंप वॉक करना होगा। और दूसरे राउंड में आपने जो साड़ी पहनी है उसे प्रेजेंट करते हुए आपने उसे क्यों पहना है, उसकी खासियत क्या है, इसे एक्सप्लेन करना होगा। मतलब सिर्फ साड़ी के आकर्षण पर ही नहीं बल्कि उसकी श्रेष्ठता बताने पर भी आपको मार्क्स मिलेगा। रेडी? आर यू गाइज रेडी? ओके, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम।
ये क्या भाभी, इसे तो पागल समझा था, लेकिन बहुत स्टाइलिश बनकर आई है ये। इसके पास दिमाग तो नहीं है पर अनगिनत साड़ियाँ जरूर हैं। दिमाग क्यों नहीं है? जो आइडिया हमें नहीं सूझी, उस आइडिया से ये साड़ी स्टिच करवा कर पहन कर आई है। ऐसा लग रहा है ये हासिनी ही जीत जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं धुरंधरा, बस वो नैनी नहीं जीतनी चाहिए। उसके सिर पर ये क्राउन नहीं आना चाहिए। ये बात है क्या? इतना ही नहीं धुरंधरा, जीतने वाली फैब्रिक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। उसे 5 करोड़ का प्राइज भी मिलने वाला है। 5 करोड़ रुपए? देखा भाभी, ये अपने आप को मोर समझ रही है। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा भाभी, आपने देखा, जैसी भले ही लास्ट में आई है पर बहुत सुंदर बनकर आई है। जैस्मिन मिस कॉलेज बनी थी। यहाँ जो चांस मिला है उसे वो मिस कैसे कर देती? वाह, क्या कमाल की लग रही है। बहुत ही स्टाइलिश दिख रही है ना जैसी। ब्यूटीफुल। दूसरे राउंड में भी अगर ये ऐसे ही आकर जजेस के सवालों के जवाब दे पाई तो जैस्मिन ही आज जीतेगी। तुम्हें ही जीतना होगा जस्सी। वाह, वंडरफुल। हमारे फर्स्ट राउंड में सिंपली रैंप वॉक करते हुए सभी ने हम सबको एंटरटेन किया है। उसी तरह एक्सप्रेशंस और एस्टैब्लिशमेंट में भी आप लोगों ने अच्छा मार्क्स कमाया है। सेकेंड एंड लास्ट राउंड 10 मिनट का ब्रेक होगा। सब लोग साड़ी बदल के आइए और साथ ही अपने किस्मत को भी बदल लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर बनके हिस्ट्री क्रिएट कीजिए। I'll be back in 10 minutes. Okay, let's have a small break, guys.
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। किसी भी तरह जीतना ही होगा। जीतेगी बहन या तो मैं। उस लोमड़ी को तो चांस ही नहीं देना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इतनी जल्दी आ गई आप? हाँ। अरे मेम साहब जी, आप फिर से इतना पाउडर क्यों लगा रही हैं? फैशन शो में यहाँ वहाँ चल रही थी ना। आई मीन रैंप वॉक किया था ना। पसीने से कहीं मेरा मेकअप बह तो नहीं गया, इसलिए टचअप कर रही हो बहन। ओहो, बहन मैं सुंदर हूँ या वो लोमड़ी सुंदर है? आप तो हमेशा ही सुंदर लगती हैं। सो स्वीट। मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? अरे अभी तभी कभी भी आप भी सुंदर लगती हैं। बहन वो लोमड़ी बहुत स्टाइल मार के रैंप वॉक कर रही थी, देखा तुमने? शायद वो जीत जाएगी। जलने से बेहतर मुकाबला करना अहम है मेम साहब जी। जीतेंगे या हारेंगे ये बात की बात है। यस, ओके 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 बहन। हे मेरी सोने की चिड़िया, फर्स्ट राउंड में तुम ही हाईलाइट हुई हो जैसी। कितनी प्यारी लग रही थी तुम। नारियल के टुकड़े की तरह काटने का मन कर रहा था। इतनी सुंदर लग रही थी मैं। ऑसम जैस्मिन, एम्बेसडर बनने का मौका बस तुम्हारे पास है। लेकिन क्यों आंटी? और कौन है मेरे मुकाबले में? त्रिनयनी। कहाँ भाभी, जस्सी के सौंदर्य के सामने उसकी अदाएं कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, सबने देखा। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ सुंदरता देखी जाती है, दूसरे राउंड में संस्कार, समझ और परफेक्शन जैसी चीजों का भी हिसाब लगाया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि नैनी इस राउंड में गायत्री देवी की साड़ी पहनने वाली है। और उनकी साड़ी तो बहुत ही ग्रैंड है, बिल्कुल सपनों के जैसी। जितना बोलो उतना कम है। लेकिन इस राउंड में अगर साड़ी पहनकर वो नैनी आ गई तो उससे ही ज्यादा से ज्यादा तारीफें मिलने का चांस है, क्योंकि गायत्री देवी की ब्लेसिंग हमेशा उस पर बनी रहती है ना। माँ विशालाक्षी की भी कृपा बनी रहती है ना। वो विशालाक्षी की भक्त है, ये बात दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। आंटी क्या कहना चाहती हैं आप? वो साड़ी पहनकर अगर आ गई तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी बात है तो मैं उस साड़ी को ही गायब कर दूंगी। वो कैसे जस्सी? अभी ब्रेक है ना, ब्लाउज लगेज रूम में होगा, उसे मैं चुरा लूंगी। ठीक है जस्सी, गो एंड डू इट। वेट, साड़ी को गायब कर दोगी तो तुम पर शक हो जाएगा। वो तो प्रतियोगिता से ड्रॉप भी हो सकती है ना। तब कितना मजा आएगा। तो हम क्या करें भाभी? ब्लाउज को गायब कर दो। मतलब बिना ब्लाउज के वो नैनी पल्लू ओढ़कर अपने छोटे कदमों से स्टेज पर आएगी। आइडिया अच्छे हैं आंटी, किसी को हम पर डाउट भी नहीं होगा। ब्लाउज को भी पूरी तरह से गायब मत करो जैस्मिन, उसे वहीं रहने दो। लेकिन
उसे पहनने में शर्म आनी चाहिए जस्सी। समझ गई आंटी। ऐसा होना चाहिए जैसे चूहे ने कुतर दिया हो और उसकी बदकिस्मती उसे चिढ़ा रही हो। That's enough जस्सी। वैसे भाभी, आपके जैसे सीनियर का हमारे आसपास होना सच में सौभाग्य की बात है। जस्सी, तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ। जानवी, साड़ी के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए। फंक्शंस और त्योहारों में जो पहनी जाती है वो साड़ी है, ये मेरा ख्याल है। ओके, यू कैन गो। थैंक यू। भाभी, यू गेटिंग लेट। हाँ, आई एम रेडी विशाल। बेचारी बहन अब तक रेडी ही नहीं हुई है। ये क्या कर रही हो नैनी? मुझे रेडी करने के चक्कर में रेगुलर पहनने वाली साड़ी होती तो मैं खुद ही पहन लेती। स्पेशली सिलवाया था ना। साड़ी पहनने में मुझे मदद की जरूरत पड़ गई। बहन ने मेरी मदद की। नैनी, सेकेंड राउंड में तुम्हारा नंबर बस आने वाला है। ऐसे लेट करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मुझे साड़ी पहनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट काफी है। विशाल, गो एंड गेट द साड़ी। कहाँ है? लगेज रूम में, वार्डरोब में ही है। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से इन्हें रेडी करके लाओ, ठीक है? हाँ। बहन, ये अच्छा लग रहा है? नहीं। बहन, गायत्री सासू माँ की साड़ी तुम पर बहुत जचेगी। हम कितने भी स्टाइलिश क्यों न लगे, तुम्हारी सुंदरता सबसे अलग है। साड़ी के बारे में आप जो जानती हैं बताइए। वाह, अमेजिंग साड़ी है ना आंटी? साड़ी कितनी भी बढ़िया हो, बिना ब्लाउज के अश्लील ही लगता है जैस्मिन। है ना ब्लाउज? इसकी ही तो वाट लगानी है ना। टुकड़े टुकड़े कर दीजिए आंटी। ऐसा नहीं करते हैं जैसी, ऐसा लगना चाहिए कि ये अपने आप ही फटा है। आंटी, विशाल आ रहा है। ओके ओके, विश आ रहा है। मेक इट फास्ट। विशाल ने देख लिया तो हम पे गुस्सा करेगा। चलो जल्दी चलते हैं। विशाल। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखों में क्या चला गया, जरा देखो बेटा।
कुछ नहीं है माँ। शायद धूल चली गई है, अभी ठीक है। थोड़ी देर पहले बहुत जल रहा था। ध्यान रखिए माँ। ठीक है बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? नैनी की साड़ी लेने आया था। वो नैनी की नहीं है बेटा, तुम्हारी सगी माँ की है। ले जाओ। ठीक है माँ। नैनी, ये रही तुम्हारी साड़ी, जल्दी से पहन लो। ठीक है साहब जी। भाभी। हाँ। आप भी जरा जल्दी कीजिए। ओके विशाल, गो। हाँ मेम साहब जी। ये क्या हो गया बहन? ब्लाउज तो फट गया है। हे राम। नैनी, लाने से पहले तुमने देखा नहीं था क्या? साड़ी में ब्लाउज सी करके रखा था तो मुझे लगा ठीक होगा साहब जी। मुझे पता नहीं ऐसा कुछ होगा। ये सब क्या है नैनी? तुम्हें पता नहीं साड़ी कितनी ओल्ड है? लाने से पहले तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए था ना। बहन, साड़ी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, साड़ी तो ठीक है मेम साहब जी, पर ब्लाउज शायद चूहों ने कुतर दिया होगा। चूहा या फिर वो 2 पैर वाली राक्षसी आकर काट दिया होगा बहन। ये सब उस लोमड़ी का ही किया धरा होगा। भाभी, सेकेंड राउंड शुरू होने में थोड़ा ही समय बचा है। किसने किया है किसने नहीं किया है अभी इस चीज का समय नहीं है। जल्दी से तैयार होइए। हाँ, तो फिर बहन पहले आप जाइए, सीरियल नंबर के हिसाब से आप पहली हैं। ह्यूगो, आप जाके पार्टिसिपेट करिए ना भाभी। बट विशाल, बहन ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू डू समथिंग। आई एम गोइंग। तुम सोचो। हाँ विशाल, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जाइए। मैं जा रही हूँ। हाँ विशाल, तुम जाओ। हाँ बहन, कुछ न कुछ करके तुम जल्दी से आ जाना। तुम मिस मत करना। हाँ विशाल। जाइए। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। क्या हुआ हासिनी? बहन जो साड़ी लेकर आई है उसका ब्लाउज तो पूरा फटा हुआ है। अरे रे रे रे, तो फिर अब क्या करें? पता नहीं सासू माँ, मैं कहकर आई हूँ ड्रॉप मत होना। लेकिन ऐसे कैसे हुआ हासिनी? हमारे घर में तो कोई चूहा नहीं है। किसने किया क्या पता, पकड़ में आ जाए तो उसका कचूमर बना के। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। इसके बाद अब तुम ही हो हासिनी। जाओ जाओ। जाती हूँ। उस लोमड़ी को जीतने से रोकना है तो मेरी बहन को आना होगा। अगर वो नहीं आई तो मुझे तो कम से कम मुकाबला करना होगा। करूंगी मैं। मिसेस हासिनी, साड़ी की खास बात क्या है? मैंने सूरत से मंगवाया है। फैशन डिजाइनर मल्होत्रा के हाथों मैंने सिलवाया है। तुमने जो साड़ी पहनी है उसके बारे में नहीं, पूछ रहे हैं कि साड़ियों की खास बात क्या है। साड़ियों में भी कुछ खास बात होती है क्या? क्या होना चाहिए? मतलब
क्या खास बात होनी चाहिए? वो तुम्हें ही बोलना है। या सभी कपड़ों से साड़ी बहुत आकर्षक लगती है। साड़ी की अगर बॉर्डर अच्छी हो तो लुक अलग ही खिल के नजर आती है। मैचिंग ब्लाउज हो तो और सुपर लगता है। मैडम, अगर आप डार्क ब्लू ब्लाउज पहनेंगी तो साड़ी और भी परफेक्ट लगेगी। क्या कहती है सासू माँ? थैंक्स, यू कैन गो। थैंक यू। वेलकम मैडम। मिस जैस्मिन, साड़ी को परंपरा के वस्त्र की तरह ही देखना चाहिए। ऑफ कोर्स, आजकल की साड़ियाँ ऐसे फैशन शो में, फंक्शंस में पहनने का एक क्लॉथ बनकर रह गई हैं। इसका कारण क्या है? मॉडर्न ड्रेस बहुत हाई है। जब चॉइसेस हैं और चांसेस भी हैं, तो फिर औरतों को सिर्फ साड़ी ही क्यों पहननी चाहिए? जस्ट फॉर शो। ओके, यू कैन गो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तुम ही जीतोगी जैस्मिन। तुमने सच में बहुत अच्छा किया जेसी। सबका हो गया क्या? एक्सक्यूज मी मैम, मेरी बहन नैनी बाकी है। अभी भी मेकअप रूम में होगी तो नहीं चलेगा, उसे यहाँ आना ही होगा। आएगी। ये क्या है विश? फैशन शो को तुमने कुश्ती का मुकाबला बना दिया है क्या? हाँ बुआ, ये साड़ी का फैशन शो है। पार्टिसिपेंट नैनी है, आ रही है। वहां देखिए। तुझे क्या लगा ब्लाउज नहीं है इसके पास? रॉकेट की तरह आएगी मेरी बहन, देखना अभी।
जैसे कि ये जीत ही चुकी है, आप क्लैप्स क्यों कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन पूछना होगा, उसे आंसर देना होगा। यस मिसेस नैनी, साड़ी क्या होती है और उसे ही क्यों पहनते हैं? उसकी कोई विशेषता है क्या? एक सवाल में ही ये कांपने लगी है। आप 3 सवाल पूछेंगे तो इसकी रूह कांप जाएगी। और 3 सवाल पूछे साहब जी। ये हुई ना बात। अगर सवालों की संख्या बढ़ जाए, बात में दम कम नहीं होगा सर। पूछिए, सबका मिलाकर मैं एक बार में ही जवाब दे दूंगी। हर एक राष्ट्र में अलग अलग तरह से साड़ी पहनते हैं। आने वाले समय में साड़ियाँ विलुप्त हो जाएंगी क्या? ब्लाउज के बदले शर्ट पहनकर आई हो, ऐसा क्यों किया तुमने? इन तीनों सवालों का जवाब दो। 3 नहीं, 3 3 6। साहब जी, आप ही ने गिनती सिखाई है ना? मैंने सही कहा ना? परफेक्ट बोला तुमने नैनी। इनके सवालों का तुम सही सही जवाब दे दो। जरूर साहब जी। आपका पूछा हुआ पहला सवाल, साड़ी क्या होती है? साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं होती है। माँओं की माँ जगत जननी देवी माँ विशालाक्षी ने साड़ी लड़कियों को अपने चरित्र, गुण और इज्जत की रक्षा करने के लिए दिया है। दूसरा सवाल, साड़ी क्यों पहनी जाती है? यही था ना? औरतों के लिए विनम्रता, निष्ठा, स्वभाव, यही उनके जेवर होते हैं। रखने वाले कदम से लेकर बोलने वाले शब्द तक, मतलब पैरों से लेकर जीभ तक, स्वच्छता और सद्गुण को अपने तन से लगाने के लिए और उसके प्रतीक के तौर पर पहनते हैं साड़ी। और अब रहा आपका तीसरा सवाल कि साड़ी की महानता क्या होती है। तो वो है, राज्य बदल गए, जमाना बदल गया, पर हमारा देश, संस्कृति और परंपरा नहीं बदली। बंधक बनाने वाले रावण हो या मारने वाले गोरे हो या कोई हमें दबाने वाला ही क्यों ना हो, पर वो हमारे देश की संस्कृति को कभी नहीं बदल पाए। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, भले ही कितने युग बदल गए, तब सीता माँ जी ने साड़ी पहनी थी और अब हमारे घर में माँ, दादी, दीदी, बहन सबके सब साड़ी पहनते आ रहे हैं। हमें देखकर अब विदेशियों ने भी साड़ी पहनना सीख लिया है। फिर भी इसमें महानता है या नहीं है, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब जी? चौथा सवाल, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके की साड़ी क्यों पहनते हैं? पहनते हैं क्योंकि उस जगह की जनता की परंपरा उस घर के बड़े बुजुर्गों की दी है। हर घर की परंपरा और हर घर के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। तौर तरीके से ही सब चलता है। पांचवा सवाल, आने वाले समय में क्या साड़ियां विलुप्त हो जाएंगी? पति के मरने के बाद पत्नियों को भी आग में ढकेल देने वाली गलत परंपरा थी, तब भी स्त्री ने अपने शरीर से साड़ी को नहीं हटाया। जान चली जाए पर इज्जत ना जाए, ऐसी सोच रखने वाली हर महिला चाहे कुछ भी हो जाए मरते दम तक अपनी साड़ी को कभी नहीं छोड़ती है। अब छठा सवाल, आपका पूछा हुआ आखिरी सवाल। आप सबने जब मुझे देखा और मेरे पहनावे को देखा तो मेरा पहनावा बहुत अलग है। ब्लाउज के बदले मैंने शर्ट पहनी है और फिर उसके ऊपर मैंने साड़ी क्यों पहनी?
क्योंकि मैं जो ब्लाउज पहनना चाहती थी वो फट गया। प्रतियोगिता में मैं पीछे हटना चाहती थी। तब मेरी सासू माँ गायत्री देवी की साड़ी को इस प्रतियोगिता तक लाकर हार मानकर पीछे लेकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। हर पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है या नहीं ये पता नहीं, पर मेरे हर दुख में, सुख में और मेरी हर कामयाबी में मेरे पति विशाल बाबू हैं। इन्होंने कहा था मैं साथ दूंगा। इन्होंने मुझे अपनी शर्ट दे दी ताकि मैं ये साड़ी पहन पाऊं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके शरीर में भी हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है मैं उनमें समा चुकी हूँ। और वैसे भी ये वेश जो मैंने पहना है ये नया तो नहीं है। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पूरी नारी मंडल सम्मान और अनुशासन से और पूरे गर्व से अपना सर उठाकर सबके सामने आती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल, मातांगनी हजरा, मूलमती, सुचेता कृपलानी, ऐसी कई हजार औरतें थीं। मैं ये आपको बता रही हूँ कि औरत बनकर पैदा होने में, भारत माँ की लाडली बेटी बनने में, अपने देश का झंडा पकड़कर अपने देश की महानता बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है।